इसके बाद क्या है आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग वाला ग्रुप है। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है हिंदी में, आकलन करना, किसी चीज का कंपैरिजन टाइप से करते हैं, पता लगाना उसके बारे में इस टाइप से। अब जैसे मान लीजिए ये ट्रेस प्रेसिडेंट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये सारे हैं, अपन इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो मुझे लगता है, आपने बढ़िया से सिलेक्ट किया यहाँ तक और होम टैब पर जाकर ऑटोसम पे क्लिक कर दिया, बस इसके बाद आपको केवल ट्रैक करना है। पर ये कब होगा, जब मतलब छोटा अमाउंट का डाटा हो तब अच्छा लगता है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में है तो फिर फॉर्मूले वाइज जल्दी निकल जाएगा। निकल गए, यही तो मैंने बोला कि जैसे अगर छोटा डेटा है तो निकल गया जल्दी, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फिर आपको ड्रैग करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर इधर ले लेते हैं। हाँ, ये सेल है। अब इन सेल में मैं क्या करूंगी, मुझे इनमें से 2 या 3 वैल्यू कुछ प्लस माइनस इनटू ये डिवाइड करनी है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आपको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना वो आप इसमें करना। कैसे करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सिर्फ जो एक्सेल में अपन बेसिक सीखते हैं स्टार्टिंग से, इक्वल लगाएंगे, इस वाले को प्लस कर देंगे, किस वाले से, जिससे भी आपका मन करे इससे कर देते हैं और एंटर कर देंगे। आप फिर से इक्वल लगाएंगे, इस वाले को प्लस कर इंटू कर देते हैं इससे, और फिर प्लस कर देते हैं इससे, और एंटर कर देंगे। अब इस वाले में इसका डिवाइड कर देते हैं इससे, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे। और इस वाले में आप इक्वल लगाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम इसे। ये हमने कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ऐसा नहीं है कि फिक्स कि इससे ऐसे को करना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अब आप भूल गए किससे किसको किया था, है ना, किसी को याद नहीं रहेगा इतना तो। अब आपको पता करना है कि आपने किसने क्या किया था। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले का पता करना है, इसमें मैंने कौन कौन सी वैल्यू को ऐड किया था। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि i3 और 16 को प्लस किया था। मान लीजिए फॉर्मूला बार में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बट देखना नहीं फॉर्मूला बार में, आपको अलग से शो कराना है, या आपसे किसी ने बोला है कि अलग से शो कराओ मुझे, फॉर्मूला बार में नहीं देखना है कि कौन सी, फिर वो तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ ये i3 थी और ये i6 थी, या तो यही होगा। लेकिन हमें इस पे ही एरो चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टैब में जाना, ये ट्रेस प्रेसिडेंस लिखा है, इस पर क्लिक कर देना, तो इसने आपको शो करा दिया है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड है, ये 460 वाली और 353 वाली, है ना। सेम आप इसके लिए करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, इसमें जो जो थी वैल्यू वो इसने दिखा दी, इसमें इसके लिए दिखा दी, और इस वाली में इसके लिए दिखा दी, सबका शो करा दिया। अब ये एरो आपको रिमूव करने हैं, क्योंकि अब आपको और भी आगे अप्लाई करके देखना है, तो एरो हटाने हैं। एरो कैसे हटाएंगे, रिमूव एरो का साइन लिखा है, अगर आप डायरेक्ट हटा देंगे तो इससे भी एरो लगते हैं और इससे भी लगते हैं, तो ये दोनों टाइप के एरो हट जाएंगे। लेकिन अगर इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स वाला अलग है और डिपेंडेंट वाला अलग है। तो अभी हमने प्रेसिडेंट्स अप्लाई किया था, तो आप इसके लिए रिमूव प्रेसिडेंट्स एरो कर देना, तो एक एक करके रिमूव हो जाएगा। अभी एक साथ सारे कर देते हैं, एक एक करके आप करके देखना, ठीक है। जैसे एक हो गया ना, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर इसका रिमूव कर देना, ऐसे करके एक एक करके सारे हो जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे पूरे एक साथ कर लिए। अब जैसे आपको देखना, आपने ये तो देख लिया कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू मिली थी, लेकिन कोई आपसे कह देता है कि ये बताइए कि जो 421 है ये किस किस में ऐड है। अपन ने ये निकाला तो है, लेकिन ये किस किस में ऐड है ये पता करके बताना हमें। तो उसके लिए कौन काम आता है, ट्रेस डिपेंडेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू किस में जुड़ी है, सर इसमें जुड़ी है। इस वाले का देखें तो ये इन 3 में जुड़ी है, और इस वाले का देखें तो ये इन 3 में जुड़ी है। ऐसे ही सेम आप सबका देख सकते हैं। ऊपर वाले से किसका देखेंगे तो टोटल में कौन कौन जुड़े हैं, और नीचे वाले से किन किन से मिलकर टोटल हुआ है, आ जाएगा ये। इसके एरो हटाने के लिए क्या करना है, ये रिमूव डिपेंडेंट एरो, इससे एक एक करके जिससे सिलेक्शन होता है वो एरो हट जाता है। और अगर पूरे साथ में हटाने हैं, दोनों आप साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं। आपका इस पे क्लिक है तो आपने ये भी अप्लाई कर दिया, दोनों साथ में अप्लाई हो गए और साथ में दोनों रिमूव हो जाते हैं। आ जाएगा ये इतना। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मूले देखने, आपने इसमें फॉर्मूला लगाया है और इसमें फॉर्मूला लगाया है, क्या फॉर्मूला लगाया है ये आपको देखना है। तब आप क्या करेंगे,
ये यूज फॉर शो फार्मूला वाला ऑप्शन है आपका, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपने जहां जहां फॉर्मूले अप्लाई किए थे वहां पे वैल्यू शो ना होगा, क्या अप्लाई शो हो रहा है, फॉर्मूला, कि अपन ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, है ना। अगर जैसे फॉर्मूला हमें देखना है तो हम इसके बेस फॉर्मूला देख सकते हैं, और वरना हम फॉर्मूला बारे में भी दिख जाता है। पर जैसे कोई बोलता है कि मुझे शीट में ही फॉर्मूला शो करा हो, तब अपन इसी से निकालेंगे। और अगर जैसे ही आपका हो जाता है, आपका फॉर्मूला मतलब हो गया कि हाँ ठीक है ये सब चेक कर लिया, तो आप यहाँ से शॉर्ट फॉर्मूला आप ऐसे हटा देना, तो ये आपका वापस वैल्यू उसमें आ जाएगा। एक ही काम इसलिए भी है कि अगर आप फॉर्मूला बार में देखते हैं तो एक बार में एक का ही दिख रहा है, पर इससे क्या हो जाता है, एक बार में एक शीट पे जितने फॉर्मूले होते हैं वो सारे दिख जाते हैं, आ जाएगा। इसके बाद अगर मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, एरर आता है, तो ये चेक एरर है, ये आपको एरर चेक करके बताता है। अभी एरर चेक वो शीट में कोई एरर नहीं है, तभी इसमें लिखा है कि जो एरर चेक था वो कंप्लीट है, और इसमें पूरी शीट में कोई एरर नहीं है, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो गलत होता ही नहीं, वो एक्सेल गलत ही लेता ही नहीं है। अगर गलत लेता है तो या तो वो हैश करके नेम लिखा जाता है, एनए लिखा जाता है, या फिर हैश हो जाता है। एक्सेल आदमी कभी कोई गलत वैल्यू एक्सेप्ट करता ही नहीं। वो तो उन्होंने फॉर्मेलिटी करने दे दिया, क्या गलत वो तो, बट होते नहीं, क्योंकि एक्सेल लेते ही नहीं है गलत वाला। आप नीचे करके देखते हो कभी गलत फॉर्मूला लगा के आंसर आया, कभी नहीं आता। नेक्स्ट ये क्या है, इवेल्यूएट, इवेल्यूएट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक एक फॉर्मूले की वैल्यू पता करनी है। मान लीजिए हम किसी प्राइमरी के बच्चे को, या फिर सिक्स क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे हम एक्सेल में वर्क सिखा रहे हैं, अब वो अपना कुछ होमवर्क टाइप से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें उसे इंटरेस्टिंग वे में सिखा रहे हैं कि ये 2 था हमारा, ये 4 था, यहाँ पे हम इक्वल लेंगे, 2 की वैल्यू में इंटू कर देंगे 4, एंटर कर देंगे, 2 4 जो 8। अब आपने इस पर क्लिक किया, आप इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाते हो। अब आपको शो करा रहा है कि एक कौन सी है, I17 वाले सेल है, जिसका इंटू किया है K17 वाली सेल से। पर आगे आपको देखना है तो आप इवेल्युएट करोगे, तो I17 पे कौन सी वैल्यू थी, 2 थी, फिर इवेल्युएट यानी आगे करोगे, और K17 पे कौन सी वैल्यू थी, 4। अब 2 का 4 में इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ऐसे करके हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में भी सिखा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए बच्चे को यूज नहीं करना है, आप ही को करना है, ये इसमें हमने बहुत सारी चीजें अप्लाई करी थी कुछ इसमें। अब आपको इसी को देखना है कि ये हुआ कैसे होगा। कभी कभी ऐसे जागती है ना उत्सुकता कि ये हुआ कैसे होगा इतना सारा। इसके लिए आप वैल्यू फॉर्मूला आप क्लिक करेंगे, ये इसके सेल एड्रेस लगे थे। अब I17 जिस पे अंडरलाइन होती है ना, उसकी वैल्यू अगली वाले में बताता है। तो I7 पे कौन सी वैल्यू थी, 489। अब I5 पे कौन सी वैल्यू थी, 353। अब इन दोनों का क्या होगा, पहले इंटू होगा, फिर जाके ये वाली क्या होगी, प्लस होगी। अंडरलाइन करके बता रहा है पूरा। अब आप इवेल्यूट करेंगे तो इसका इंटू हो गया। अब I4 पे कौन सी वैल्यू आएगी आगे वो बताएगा। I4 पे थी 421। अब ये जो आंसर था इसमें 421 प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ गया। और यही हमारा काम शो हो रहा है यहाँ पे। पूरा मतलब प्रोसेस बताता है आपको, एक एक टीचर भी नहीं बताते हैं, वो बता देता है कि हाँ इसके बाद ये किया था, इसके बाद ये किया था, और बहुत अच्छे तरीके से कि आपको पता चले कि अगर एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो इसमें क्या प्रोसेस लगेगी। ठीक है, आ जाएगा ये। इसके बाद जैसे हाँ ये वाला पूरा हो गया, इसमें कोई डाउट है, इसमें केवल आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन जुड़ा है इसके लिए इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसमें से इस वाली जो वैल्यू है इससे कौन कौन ऐड हुआ है, तो इसके लिए ये है। अगर एरो हटाने तो इससे एरो हट जाता है, फॉर्मूले देखने तो इससे फॉर्मूले दिख जाएंगे। ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन वैसे क्या किस काम के लिए होता है, एरर चेक करने के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि आप प्रोसेस देख सकें। आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे वॉच विंडो। कभी कभार क्या होता है कि आपको फॉर्म भरना है, वहाँ पे आप आईडी पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो क्या होते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होते। एमपी टैक्स की जो प्रोफाइल होती है उसमें आप जब लॉग इन करते हैं ना, तो क्या होता है वो कभी भी वो नहीं होती है कॉपी पेस्ट। ना तो आप यूजर आईडी पेस्ट कर सकते हैं, ना फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। पूरा करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, अब हमें बार बार वही विंडो पे जाकर पलट पलट के देखना पड़ता है, या हमें अलग से कहीं लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक्सेल में एक बहुत अच्छी चीज दी है, क्या दी है, वॉच विंडो। वॉच विंडो के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो पुरानी विंडो थी जिसमें से आप कॉपी करके देखेंगे, वो ये आपके सामने खोल देता है। कैसे खोलेगा, जैसे कि ये चलिए, जैसे यहीं पे मुझे ऐसा कुछ लिखना है पुरानी विंडो का, ठीक है। ये शीट 3 है, इसे हम रिनेम कर देते हैं,
हमें